सगुना मोड़ स्थित बजाज और केटीएम बाइक शोरूम जलमग्न, लाखों की गाड़ियां डूबी। व्यापारियों ने सरकार और निगम अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। पटना में बिना बारिश सगुना मोड़ इलाके का हाल बेहाल हो गया है। यहां स्थित बजाज और केटीएम बाइक शोरूम पूरी तरह पानी में डूब गए। इस जलभराव ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। शोरूम मालिकों ने बताया कि पानी भरने से शोरूम में खड़ी 4-4 लाख रुपए की महंगी बाइकें और कई गाड़ियां डूबकर खराब हो गई। इससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही समय पहले इस शोरूम का उद्घाटन मंत्री सुमित सिंह ने किया था। अब वही शोरूम पानी में डूबा पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि टैक्स समय पर देने के बावजूद मंत्री और निगम अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या दिक्कत हुआ है आपको? सबसे पहले मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं इस शोरूम को जो है शुरू से स्टार्ट किया और सब कुछ इतना बेहतर तरीके से चल रहा था कि बरसात का एक बूंद भी पानी जो है इस शोरूम के अंदर प्रवेश नहीं किया था। और आप देख रहे हैं विगत 3 दिनों से कोई बारिश नहीं हो रही है और उसके अलावा जो है उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था उसके बाद आप देख रहे हैं पूरी तरह से कि हमारा जो पूरा शोरूम है नीचे का वो पूरा जलमग्न है। शोरूम और सर्विस दोनों, पीछे हमारा सर्विस सेंटर है, ये दोनों जलमग्न है पूरी तरह से। अभी आप देखेंगे उधर तो हम अपना पंप लगा करके, वो भी पर्सनल, अभी हम लोग नगर निगम से पार्षद, नगर निगम में भी जाकर के कई बार गुहार लगा चुके हैं। हम 3 बार जाकर नगर निगम में बात किया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज सुनिए इस शोरूम के बारे में। इस शोरूम का जब उद्घाटन हुआ था तो यहाँ पे बिहार सरकार के मंत्री सुमित सर, आदरणीय सुमित सर जी, उनके करकमलों के द्वारा जो है इस शोरूम का उद्घाटन हुआ था। और वो शोरूम आज देखिए किस स्थिति में है, जबकि कल के डेट में, कल 15 अगस्त 2025 जो कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको भामा शाह अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कारण भामा शाह अवार्ड आप लोग भी जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। भामा शाह अवार्ड अपने संस्था के द्वारा अपने हमारा जो है भामा शाह अवार्ड मिलने का कारण जो होता है वो बहुत तरह का होता है। शिक्षा में, अपने संस्था में। इनको किस लिए दिया गया था? इनको दिया गया था कि हमारा जो शोरूम है या हमारा जो पूरा ऑफिस है, अनन्या ऑटो एजेंसी है, ये नॉन कॉर्पोरेट में सबसे अच्छे टैक्स पेयर है। अब इतना टैक्स पे करने के बावजूद अगर इस शोरूम में और इस तरह की समस्या हम लोगों को झेलनी पड़ रही है, हमने किससे संपर्क नहीं किया। हमने सुबह सुबह जो है हमारा नगर निगम के कार्यालय में भी जाकर के मिला। वहां से इसका नंबर लीजिए, वो आपको कॉल करेंगे। उनको जब कॉल किया जा रहा है वो बोल रहे हैं एक और नंबर ले लीजिए, वो आपको कॉल करेंगे। उनको जब कॉल किया जा रहा है तो अब 2 घंटे में आते हैं ना, ऐसा बोल करके मामला को रफा दफा कर दिया जा रहा है। ये वार्ड नंबर 11 है। हाँ, पार्षद से भी सुबह में बात हुई है। उन्होंने बोला मैं ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ, करता हूँ, लेकिन फिर उसका कोई जवाब नहीं मिला उनका भी। तमाम गाड़ियां जो है आपकी रोडों पर है, लगी हुई है बाहर शोरूम से आगे, और पानी भरा हुआ है। तमाम लोगों को क्या कहना चाहते हैं? तमाम लोगों को आप देखेंगे कि इस पूरे, ये हम सगुना खगौल रोड की पूरी बात आपको करेंगे। सगुना खगौल रोड में आप आकर के देखिए कि किस कंपनी की शोरूम, कौन सी ब्रांड की शोरूम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जितने भी ब्रांडेड कंपनियां हैं जो कि अच्छे खासे जगह पे पकड़ के रखी है अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को, वो सारी कंपनियों के जो है यहाँ पे शोरूम है। टोयोटा है, आपका टाटा मोटर है, आपका इशुजू बगल में खुला हुआ है। इसी बिल्डिंग में आप देखेंगे 3-3 शोरूम है। ट्रायम्फ है, बजाज है, हमारा केटीएम है, पीछे के हमारा बजाज का सर्विस सेंटर है। अभी आप ये हम लोगों को हम सिर्फ यही, हम अपने सरकार से यही आग्रह हम करते हैं। आग्रह क्या हम करेंगे, आग्रह तो करते करते सुबह से परेशान है। व्यवसायी है। अरे हम लोग तो व्यवसायी हैं, बिल्कुल। और वो भी टैक्स पेयर में। कल हमारे एमडी साहब को, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को भामा शाह अवार्ड से जो की है हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो है
वो सम्मानित किया गया है। उसका अभी भी हमारे पास फुटेज है, अगर आप लोग कहें तो उसको भी दिखाएं हम। टैक्स भी बिहार सरकार को देते हैं, कोई मुहिम नहीं दी जा रही है आप लोग की, क्या कहिएगा? सरकार को क्या कहना चाहते हैं सीधे? सरकार को सीधा एक ही लफ्ज में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस शोरूम में बरसात में इतना बारिश हुआ है, इतना बारिश हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक हमारे शोरूम में एक बूंद पानी बारिश का हमारे शोरूम में एंट्री नहीं किया था। किंतु ये 2-3 दिनों से बारिश भी नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? आप पानी इधर से उठा रहे हैं, उधर डाल दे रहे हैं, उधर से उठा रहे हैं, उधर डाल दे रहे हैं। कोई परमानेंट सोल्यूशन दीजिएगा ना साहब। व्यवसाय पे असर पड़ा है पानी की वजह से, बहुत गंदा असर पड़ा है। आप देखिए हमारी एक 4 लाख की गाड़ी है, वो भी 4 लाख की गाड़ी है। अब बताइए, सब पानी में अगर खड़ा रहेगा, हमारा फर्नीचर है लाखों रुपए का, टाइल्स है इसमें जो कि एकदम मतलब उत्तम क्वालिटी की टाइल्स वगैरह लगी हुई है। व्यवसाय से आप टैक्स पे करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, उसी से टैक्स पे करते हैं ना हम। यहाँ से अगर हम कमाएंगे नहीं, तो हम गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स देंगे? अब बताइए कि अगर हम लोग को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है तो आम जनता का क्या ही होगा। ऐसे स्थिति में कोई लगाना चाहेगा व्यवसाय कोई पटना के अंदर? इस सिचुएशन में तो कोई नहीं लगाना चाहेगा ना साहब। आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं? कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। बिहार सरकार व्यवस्था ही क्या दे रही है? मैं 4 बार से फोन कर रहा हूँ लगातार। अभी मैं ऑन कैमरा में अगर आपको कहूँ तो मैं फोन लगा करके दिखा रहा हूँ, अभी कोई फोन उठाने के लिए राजी नहीं। एनुअल टैक्स देते होंगे आप? बिल्कुल टैक्स जाता है। ये तो मुझे अप्रॉक्स जो भी हो सुविधा के नाम पे जो हमारा जो बनता है वो हम लोग टैक्स देते हैं। बिल्कुल एकदम टैक्स जाता है, होल्डिंग टैक्स भी जाता है, सब कुछ जाता है, बरोबर जाता है। हाल फिलहाल में भी जो है, आपकी बात हुई है? हाँ बिल्कुल, सुबह में हमने उनसे भी बात किया था, 2 बार हमने कॉल किया, एक बार बोला उन्होंने। हम लगा रहे हैं दोबारा से साहब को फोन, ठीक है। कोई जवाब फोन का नहीं, कोई जवाब फोन का नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, फोन का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऑन कैमरा मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज, अभी अब मैं जो है अब दानापुर नगर निगम के अधिकारियों को भी फोन लगा रहा हूँ, आप लोग के सामने ही, देखते हैं क्या रिप्लाई मिलता है। वैसे रिप्लाई कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, फिर भी मैं लगा रहा हूँ। ये दानापुर में ये जमादार साहब हैं जिनको कि हमें उनका नंबर प्रोवाइड किया गया था, मैं इनको भी कॉल लगा रहा हूँ। ये भी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स करते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। अधिकारी के नंबर लिए हैं, समस्या आई है, कोई अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या कहिएगा? अब मैं यही कहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से जो है सरकार तक ये बात पहुंचे कि हम लोगों को जो परेशानी हो रही है, बारिश का पानी तो एक बूंद भी नहीं आया था, बस एक भी पानी बूंद नहीं। कौन सा पानी है भाई? पानी आया कहाँ से? ये पानी आया है पीछे जो है, हमारे शोरूम के ठीक पीछे खाली प्लॉट है। अब देखिए, ये भी हमको जो है सूचना मिली है कुछ लोगों के द्वारा कि कल रात में जो है उधर हमारा जो है उस साइड में जो हमारे शोरूम के पीछे है, कुछ अपार्टमेंट्स में जो है पानी लग गए थे। तो उस अपार्टमेंट से पानी जो है निकालने के लिए लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था रात में, शाम में। उनके प्रेशर में आकर के इन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ से पानी निकाला है और ये खाली जो हमारा मैदान है उसमें पूरा का पूरा डंप कर दिया गया है। तो ये तो एक कहावत है देहाती में कि ये कोठी के धान वो कोठी में और वो कोठी के धान ही कोठी में। तो यही अगर प्रशासन को करना है या नगर निगम को करना है तब तो हो गया काम। कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? इसका सोल्यूशन क्या होगा? आखिर कहाँ आप जाएंगे? क्योंकि 15 अगस्त भी बीत गया, लोग चाहते थे कि कितना गाड़ी ले सके यहाँ पे, बाकी पानी लगा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है बॉस। आप हमारी गाड़ियों को देखिएगा, हमने कुछ गाड़ियों को तो बाहर निकाल के रखा है जो कि बाहर में खड़ी है। एक सवाल जी प्लीज। इस शोरूम को उद्घाटन में माननीय मंत्री जी लोग आए थे, बिल्कुल आए थे। क्या उनकी वहां तक की आवाज पहुंची है? अब इनकी जो सुमित सर आए थे, माननीय मंत्री महोदय जी आए थे हमारे शोरूम को उद्घाटन करने के लिए।
उनके नज़र में भी ये बात शायद गई है, ये पूरी तरह से मुझे पता नहीं है, किंतु आप लोग के माध्यम से अगर पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी उद्घाटन में जब आए थे तो यहाँ तो आना चाहिए। सुमित जी नहीं है, सुमित सर नहीं आए हैं, ओपनिंग के पास नहीं है, ओपनिंग के बाद से दोबारा नहीं तो ऐसे सिस्टम में आना चाहिए। बस आना चाहिए था। अगर आपने इसका उद्घाटन किया है तो उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि भाई हम उद्घाटन में गए थे, मतलब अच्छे समय में आप अगर हमारे साथ हैं तो बुरे समय में दूसरा कोई रहेगा क्या? आप ही को रहना होगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो समस्या है उसका पूर्णतः समाधान हो। ये वाला काम नहीं कि ये कोठी से उठाइए वो कोठी में डालिए, वो कोठी से उठाइए वो कोठी में डालिए। भाई नाला बनते बनते में आपने रोक दिया है, बरसात का समय आ गया है। अरे बरसात तो छोड़ दीजिए भैया, हमारा तो इतना शोरूम अच्छा था, इसमें बरसात का एक बूंद पानी नहीं आया था। मैं गारंटी के साथ दावे के साथ लिख करके दे रहा हूँ कि नहीं आया था, एक बूंद पानी नहीं आया था। और अब जो है जब धूप है, कड़क धूप में शोरूम में ये पानी है, देखिए आप लोग भी, आपको लगता है कि चप्पल जूता खोल ही करके घुसे हुए हैं। चलो ठीक, परिचय दे दीजिए। कि टैक्स समय पर देने के बावजूद मंत्री और निगम अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि निगम और सरकार की लापरवाही के कारण उन्हें ये स्थिति झेलनी पड़ रही है। उनका कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते लाखों का नुकसान हो गया।